राम वरिष्ठ मान की जाए। आज का विषय बहुत ही रोचक है। आज का विषय सीधा आपके जीवन से, मोक्ष से, मुक्ति से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे गुरु के ऊपर, और 21 तारीख को इसी महीने में गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा के विषय में भी आज हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। देखिए, जीवन में मार्गदर्शन हो, आध्यात्मिक हो या फिर भौतिक, कोई भी मार्गदर्शन हो, उसके लिए गुरु की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे सनातन संस्कृति में गुरु परंपरा तो हज़ारों सालों से चली आई है। प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, इनके भी गुरु थे। इनको भी गुरु धारण करना पड़ा जब इन्होंने पृथ्वी पर शरीर धारण किया। ऐसा क्यों? देखिए, हर जगह का अपना अपना नियम है। वैसे ही हमारी इस पृथ्वी का, इस मानव शरीर का एक नियम है कि हमें भी गुरु होने चाहिए। इसलिए पुराने ज़माने में गुरु दीक्षा दी जाती थी, लेकिन आजकल हम ये नहीं देख पाते। आजकल हम गुरु दीक्षा लेते ही नहीं, कुछ कम लोग लेते हैं। तो हमें गुरु दीक्षा ज़रूर लेनी चाहिए। इससे आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति तो होगी ही होगी, लेकिन जीवन में जो सद्गुण रहेंगे उनका विकास हो जाएगा, जो अवगुण रहेंगे उनका निकास हो जाएगा। तो इसलिए जीवन में गुरु दीक्षा और गुरु बहुत आवश्यक है। अब गुरु अगर आपके जीवन में आएंगे तो क्या धन दौलत संपत्ति अचानक से आएगी? गुरु मतलब कुछ लोग तो गुरु को एटीएम मानते हैं कि गुरु दीक्षा हमने ली, गुरु के पास गए तो हमारा सब पैसा पैसा हो गया, सब ठीक हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। आपकी जो प्रारब्ध है उसको काटने के लिए आपको कर्म ही करना पड़ेगा, लेकिन वो क्या कर्म करना है वो गुरु आपके वो मार्गदर्शन करेंगे। और जीवन में जितनी भी समस्याएं आती है उनको क्या गुरु अचानक से फटाक से कोई मंत्र बोलेंगे और निकाल देंगे? ऐसा हो सकता है? कुछ जगहों पे ऐसा हो भी जाता है। पुराने साधु संत हमारे इतने ताकतवर थे, लेकिन आजकल ऐसे नहीं है। लेकिन गुरु एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या हो या फिर आने वाली हो तो उसको थोड़ा सा, उसका दिशा परिवर्तन करके उसको आपसे दूर लेके जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई उल्का पृथ्वी पे गिरने वाली हो, करोड़ों किलोमीटर वो दूर रहेगी। अगर करोड़ों किलोमीटर जब वो दूर है, तभी अगर मैं उसको सिर्फ 1 मिलीमीटर भी अगर थोड़ा यहाँ से यहाँ हम सरका दें, खिसका दें, तो भी पृथ्वी की तरफ जो सीधा बढ़ रहा है वो धीरे 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 दूर चला जाएगा। अब इससे क्या होगा? गुरु ने तो क्या किया, सिर्फ उसको 1 मिलीमीटर तो दूर किया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो समस्याएं रहती हैं, गुरु आपको वो रास्ता दिखाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये समझ में आएगा। और एक चीज़, गुरु पे अटूट विश्वास ही उनको गुरु दक्षिणा होती है। हम अगर गुरु धारण करें और गुरु पे अगर विश्वास ही ना हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी साधना या फिर आपकी कोई भी गुरु के प्रति श्रद्धा है वो सफल हो जाएगी। क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा हमारे ग्रंथ में इसलिए कहा गया है कि गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा दिया गया है। अगर साक्षात किसी को भगवान की अनुभूति करनी है, अगर देखने हैं कि परमेश्वर भगवान होते कैसे हैं, तो 2 जगहों पे अवश्य देख सकते हैं। एक जगह पे अपने माता पिता और दूसरी जगह पे अपने गुरु। आप हमेशा ये बोलें कि मैंने कभी भगवान को देखा ही नहीं, तो बहुत गलत है। आप तो हर रोज़ देखते हैं, आपने इससे पहले भी उनको देखा है। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, दिमाग में आप ये नोट करके रखिए। आप जब पैदा हुए तो आपका पालन पोषण भरण सब माता पिता ने किया। बड़े हुए तब भी माता पिता आपके साथ रहे, और जब माता पिता नहीं थे तो उसके बाद गुरु आपके जीवन साथ में रहे। अब क्या प्रभु श्री राम आए? नहीं, प्रभु श्री राम माता पिता के रूप में ही आपके पास आए, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो अगर हम माता पिता और गुरु में ही अपने इष्ट को, अपने भगवान को अगर देखना प्रारंभ करें तो कहीं और उनको ढूंढने की ज़रूरत है ही नहीं। प्रतिदिन तो आप हर रोज़ उनके दर्शन करते ही है, अगर हम ऐसा मानना शुरू करें तो। और गुरु अगर रहे, माता पिता तो एक वक्त के बाद आपके जीवन से निकल जाते हैं, लेकिन गुरु आपके आत्मा से जुड़े होते हैं। वो जन्मों जन्म वही आपके गुरु रहेंगे। जन्मों जन्म हमारी मान्यता के अनुसार और हमारे अनुभव के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि जन्मों जन्म वही आपके गुरु रहेंगे, वही आपको मार्गदर्शन करेंगे, वही आपको रास्ता दिखाएंगे। शरीर अलग हो सकता है, लेकिन जो पिछले जन्म में आपके गुरु थे वही इस जन्म में भी आपके गुरु होंगे। ये भी आप ध्यान में रखिए। और गुरु अगर रहे तो देवी देवताओं को भी पीछे हटना पड़ता है। गुरु अगर रहे, कोई भी शक्ति है उसको भी पीछे हटनी पड़ती है। हमारे महाराष्ट्र में एक स्वामी समर्थ नाम के बहुत सिद्ध, बहुत बड़े संत, उनकी कहानी ऐसी होती है, उनके बारे में ऐसा बताया जाता है, लोगों से हमने सुना है कि उनके एक भक्त थे
और उस भक्त के ऊपर किसी ने मारण प्रयोग किया, मारण क्रिया, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और जब मारण क्रिया की तो उसके साथ उन्होंने काली देवी की ऊर्जा शक्ति लगाई, काली देवी को लगाया। अब लोग बोलेंगे ये कैसे संभव है, काली को लगाना, ये करना वो करना, तो ये तंत्र की बात है, लोगों के वैसे भी दिमाग से बाहर की बात है। तो कृपा करके इस विषय पे ज़्यादा फोकस ना करके जो मैं बता रहा हूँ उसका सार सिर्फ आप समझिए। तो स्वामी समर्थ के जो शिष्य थे, स्वामी समर्थ के जो भक्त थे, उनके ऊपर किसी ने मारण प्रयोग किया, साथ में काली देवी की ऊर्जा लगा के। अब हुआ ये कि जब तंत्र में ऐसे प्रयोग होते हैं तो वो अगर सिद्ध तांत्रिक ने किए हों तो वो सफल हो ही जाते हैं, और देवी देवता मंत्रों के अधीन रहते हैं, तो काली को भी वो प्रयोग सफल करने के लिए आना पड़ा। अब जैसे ही ये बात उस भक्त को पता चली, वो सीधा चल के स्वामी समर्थ के पास आ गए और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसी चीज़ है। और उनके गुरु ने कहा कि आप यहीं पे मेरे पास बैठो, मेरे पैर दबाओ, जब तक मैं ना बोलूं, जब तक कल की सुबह ना हो, पैर छोड़ना नहीं, यहीं पे बैठना है, कुछ भी हो जाए आपको यहाँ से हिलना नहीं, यहीं पे बैठना है। तो वो बैठे यहीं पे स्वामी समर्थ जी के पास। अब हुआ ये, रात को उनकी पत्नी आई और बोली, वो तो अंदर रूम में बैठे थे, खिड़की से बोली कि देखिए आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, कृपा करके जल्दी चलिए, उसको वैद्य के पास लेके जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। लेकिन गुरु ने तो बोला था आपको यहाँ से हिलना नहीं बिल्कुल भी, इसलिए वो बोले आप लोग लेके जाओ, मैं नहीं आता। वो वापस चली गई। अब उनकी माता जी आई, तो माता जी भी बोली कि देखो तुम्हारे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम जल्दी चलो। वो फिर भी नहीं माने, वो बोले आप लेके जाओ, मैं नहीं आता। अब अंत में ऐसा बोला जाता है कि साक्षात काली रूप आई और बोली कि मैं आपके गुरु सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हो चुकी हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, आओ। अब साक्षात काली माता भी सामने होके भी वो वहाँ से हिले नहीं। वो काली माता को बोले कि माता यही से आपको प्रणाम, लेकिन मुझे गुरु आदेश है, मैं यहाँ से उठ नहीं हिल सकता, हिल नहीं सकता। अगर वो मनुष्य वहाँ से हिलता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। और बाद में उनके गुरु ने उनको बताया कि वो जो आपकी बीवी बन के आई थी, वो जो आपकी माता बन के आई थी, वो कोई और नहीं, साक्षात काली ही थी जो आपके प्राण लेने आई थी, क्योंकि वो प्रयोग हुआ था मारण। ऐसे एक कथा, ऐसे एक आख्यायिका, ऐसे एक स्टोरी हम सुनते हैं लोगों से। अब कितनी सच्चाई ये तो हम जान नहीं सकते, लेकिन सार बहुत अच्छा है, मर्म बहुत अच्छा है। सीखने को यही मिलता है कि अगर गुरु के हम छाया निर्देश में रहे तो हमें जीवन में कोई भी समस्या जल्दी पकड़ नहीं सकती। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं, ऐसी बहुत सी सच्ची कहानियां हैं कि अगर किसी शिष्य की मृत्यु होने वाली हो और साक्षात प्रत्यक्ष उनके गुरु सामने खड़े हो तो यमराज जी को भी प्राण लेने में 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि गुरु ये पद बड़ा है, वो इंसान बड़ा नहीं कि उसके पास कितनी ताकत है, कितनी विद्या है, कितनी सिद्धि साधना है, ये नहीं। गुरु एक पद है। जैसे प्रधानमंत्री के पद पे जो व्यक्ति बैठे वो शक्तिशाली, आप बैठो तो आप शक्तिशाली, कोई और बैठो तो कोई और शक्तिशाली। तो वैसे ही गुरु ये पद है, वहाँ पे अगर कोई बैठे तो उस गद्दी का, उस गुरु आदेश का पालन देवी देवताओं को भी करना पड़ता है। तो इसलिए ये गुरु हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। और जब भक्ति भाव भरे, गुरु की तरफ आने की इच्छा हो लोग, तभी गुरु दीक्षा सफल मानी जाएगी। लोग बोलते हैं कि गुरु जी, गुरु किसको धारण करें, समझ नहीं आता। अभी तक आप किसको धारण करें इसी सोच में पड़े हैं, तो ये मुझे लगता है कि आपने कर्म ही पिछले जन्म के हैं जो आपको अभी तक गुरु के पास पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मैं आपको एक सरल चीज़ बता देता हूँ। अभी से लेके गुरु पूर्णिमा तक आप राम नाम का जाप करें और भगवान को बोलें कि जो मेरे गुरु रहे वो मुझे प्राप्त हो जाए। अवश्य ही आपको वो रास्ता मिल जाएगा और आप गुरु के पास पहुंच जाएंगे। वरिष्ठ हनुमान जी की बात करते हैं। जो भी वरिष्ठ हनुमान जी से गुरु दीक्षित होता है, कृपा करके अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डाल दीजिए कि आप सीधा हनुमान जी से जुड़ते हैं। आपको दीक्षा देने वाले मात्र हम रहेंगे, लेकिन आशीर्वाद देने वाले, आपको मार्ग दिखाने वाले और आपके जीवन में आने वाले संकटों को लड़ने का आपको बल देने वाले प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी यहाँ पे कार्य करते हैं। हम तो एक माइक हैं, हम तो एक स्पीकर है कि जो बोलते हैं, लेकिन बोलने वाले वो है, हम तो आवाज़ से पाती है। इसलिए सीधा आपका जुड़ाव जो है वो वरिष्ठ हनुमान जी से ही रहेगा। वरिष्ठ हनुमान जी कोई अलग है नहीं, ये हनुमान जी है। उनका नाम वरिष्ठ हनुमान क्योंकि हम प्रेम से उनको वरिष्ठ हनुमान बोलते हैं, क्योंकि जो ज्ञान में, भक्ति में, शक्ति में, विद्या में, साधना में, जब तप में वरिष्ठ हो, वरिष्ठ मतलब सर्वोच्च, बड़ा, तो वो है हमारे वरिष्ठ हनुमान। तो उनकी ये प्रेम भाव से हम उनको वरिष्ठ हनुमान बुलाते हैं। जैसे कुछ लोग बालाजी बुलाते हैं, हनुमान जी का बाल स्वरूप, तो वैसे हनुमान जी का बड़ा स्वरूप यहाँ पे है जो न्याय करने में सक्षम है, और वरिष्ठ हनुमान की गद्दी न्याय करने में सक्षम है। अगर आध्यात्मिक जगत की कोई शक्ति ऊर्जा आपको परेशान करती हो, कोई तकलीफ होती हो, तो वरिष्ठ हनुमान की गद्दी यहाँ से न्याय दंड अपना निकाल के यहाँ से वो न्याय प्रदान करती है। इसलिए 5 से 21 पेशियों का यहाँ पे विधान किया गया है।
जैसे कोर्ट में हाजिरी रहती है, कोर्ट में आपकी तारीख रहती है, वैसे यहाँ पे 5 से 21 तारीख आपकी समझिए, और उसी बीच में वो समस्या का निवारण हो ही जाता है। ऐसा देखा गया है। ये हनुमान जी की कृपा, यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष की कृपा नहीं, यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ पे काम नहीं करता। हम भी अगर बैठते हैं तो हम भी यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए बैठते हैं। स्पीकर तो कोई होना चाहिए, बोलने वाला तो वो है। और यहाँ पे अभी तक मंदिर की वगैरह कोई व्यवस्था है नहीं, उतना धन अभी है नहीं, तो इसलिए साधारण सा छोटा जहाँ भी निवास स्थान है हमारा, वहीं पे स्थान है। भविष्य में जैसे लोग सहयोग करेंगे, मंदिर आश्रम सब चीज़ें पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में हम ये बनाएंगे, और आगे जाके भागवत कथा, राम कथा, हनुमंत कथा ये भी होंगी, और प्रामाणिक कथाएँ होंगी। नाच गाना या फिर मजाक ये नहीं होगा, कथा ही कथा होगी, जहाँ से आपको सीखने को मिले बहुत सारी चीज़ों के रहस्य वहाँ पे खुल जाएंगे। अब वरिष्ठ हनुमान जी के तरफ से जिनको दीक्षा लेनी है वो ध्यान में रखें कि जब हनुमान जी की कृपा हो तभी आप यहाँ पे पहुँच पाएंगे। अपनी मर्जी से आप यहाँ पे पहुँच नहीं सकते, ये भी जान लीजिए। आपके कुलदेवी, कुलदेवता, गुरु या फिर आपके माता पिता या फिर आपके इष्ट, अगर उनकी कृपा रहे तो ही आप वरिष्ठ हनुमान पहुँच पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कितना भी आप कोशिश करें कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, आप नहीं आ सकते। जब आपके गुरु, कुलदेवी, कुलदेवता, माता पिता या फिर आपके कोई इष्ट खुश रहें तो तभी आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये भी यहाँ का एक प्रमाण है। इसलिए कृपा करके गुरु पूर्णिमा तक राम नाम का जाप करें। और गुरु दीक्षा लेने के लिए वरिष्ठ हनुमान जी के यहाँ पे कौन से नियम है ये भी ध्यान में रखिए, बहुत ज़रूरी बात, सावधान होकर सुनिए। मांस, मदिरा, कोई भी गलत व्यसन, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब का आजीवन आपको त्याग करना ही है। किसी भी हालत में इनका सेवन करना नहीं। माता पिता, गुरु की और अपने इष्ट की ना कभी निंदा करना, ना कभी सुनना। जो भी आपको यहाँ से गुरु मंत्र मिले बहुत छोटा रहता है, क्योंकि लोगों के वक्त की भी हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि आजकल का जीवन बहुत भागदौड़ी का है। इसलिए हमने सब विधि ऐसे पहले से सालों पहले योग तैयार करके रखी है कि आपको कुछ भी ज़्यादा वक्त ना लगे। तो उस मंत्र का, जो आपको गुरु मंत्र मिले, उसका जाप करना है। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल में एक बार तो आपको ज़रूर यहाँ पे आँख के दर्शन करने ही है। और विशेषकर गुरु पूर्णिमा पे आना ही आना है। इस रविवार तो बहुत अच्छा संयोग है कि गुरु पूर्णिमा तो रविवार को ही पड़ रही है। रविवार को दरबार रहता है, ठीक है। तो इस रविवार को आप 11:30 बजे यहाँ पे आ सकते हैं। 11:30 से 1 बजे के बीच में ही ये सब चीज़ें होंगी। इस 1 बजे के बाद जो आएंगे कृपा करके वो हम ज़्यादा समय नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि दरबार वैसे भी शुरू हो जाता है, या फिर लोगों से हम बातचीत करना शुरू कर देते हैं, तो वक्त बहुत ज़्यादा कम रहता है। कृपा करके ये भी आप थोड़ा सा एक असुविधा समझिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो देश विदेश में भी भक्त रहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से गुरु दीक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। ऐसा कोई विधान शास्त्रों में नहीं है। तो आपको गुरु दीक्षा लेने के लिए प्रत्यक्ष रूप से यहीं पे आना पड़ेगा। और जब गुरु दीक्षा प्राप्त हो, देखिए जब हम हमारी बात करते हैं, गुरु ये ऐसा विषय है कि जो सब जब सामने आ जाता है तो हम भावुक हो जाते हैं, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी को देखा है, राम जी को देखा है, महादेव जी को देखा है। किसके रूप में? गुरु के रूप में। अगर मुझे कोई बोले कि आपने भगवान को देखा, हम ताल ठोक के बोलते कि हाँ देखा। हमारे गुरु, हमारे माता पिता, उनके रूप में देखा। लेकिन माता पिता एक वक्त तक ही आपको बता पाएंगे, वो इस संसार में आने का एक माध्यम है। लेकिन गुरु आपको वो सब चीज़ें सिखाएंगे, बताएंगे, मोक्ष के मार्ग पे अग्रसर करेंगे। अब गुरु आपको मोक्ष कैसे दिलाएंगे? अनावश्यक इच्छाओं की मृत्यु, आपकी मृत्यु नहीं, अनावश्यक इच्छाओं की मृत्यु ही मोक्ष है। और गुरु आपको ये सिखाएंगे। वरिष्ठ हनुमान में शून्य होने की प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। देखिए, गुरु मानना एक अलग बात है, एकलव्य ने भी गुरु माना था, लेकिन गुरु दीक्षा लेना एक बहुत अलग बात है। तो कृपा करके हम गुरु मानते हैं, अगर आपकी कोई मजबूरी है यहाँ पे आ नहीं सकते तो बात ठीक है, लेकिन जब भी आए गुरु दीक्षा अवश्य लें। यहाँ पे गुरु दीक्षा की कोई भी चार्जेस, शुल्क, पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाता बाकी लोगों की तरह। यहाँ पे कोई पैसा नहीं ले जाता। हमारे सनातन परंपरा में ऐसी कोई संस्कृति ही नहीं कि पैसा ले गुरु दीक्षा के लिए। ये कब से शुरू हुआ हमें तो पता नहीं। तो गुरु दीक्षा जीवन में बहुत आवश्यक है। हम अगर बोलना चाहे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं इस विषय में, लेकिन वीडियो भी छोटा बनाना पड़ता है, लोग ज़्यादा सुनते नहीं। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी हम कैसे दें, क्योंकि हम तो कोई स्क्रिप्ट तैयार करके बोलते नहीं, सीधा हम बोलना शुरू कर देते हैं। बाकी लोगों की तरह तो आदत है नहीं, कथावाचकों की तरह तो आदत है नहीं। तो जिनको भी गुरु दीक्षा लेनी है वो पवित्रता के साथ यहाँ पे आए, गुरु दीक्षा प्राप्त करें। गुरु दीक्षा प्राप्त करना ही जीवन का एक नया जीवन आपको बोला जाता है, गुरु दीक्षा। और जीवन में परिवर्तन उस वक्त से होना प्रारंभ हो ही जाता है, कितनी भी समस्याएं हो।
क्योंकि आपके ऊपर, आपके पीछे वो गुरु नाम की ऊर्जा अगर खड़ी रहे तो प्रारब्ध को, कर्मों को, नवग्रहों को, देवी देवताओं को, ऊर्जाओं को, शक्तियों को, नकारात्मक ऊर्जाओं को, सकारात्मक ऊर्जाओं को, सबको 100 बार सोचना पड़ता है। अगर आपको कोई हानि करनी हो तो उससे पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। इसलिए कृपा करके गुरु दीक्षा जीवन में लेना बहुत आवश्यक है। और इस विषय में ना पड़े कि किससे लें, सामने गुरु देखे जिनसे मन जुड़ जाए, बस मन में बोल दो कि आज से गुरु हमारे, और गुरु दीक्षा लेने के लिए आ जाओ। 21 तारीख को 11:30 बजे, रविवार ही है, 11:30 से 1 बजे के बीच में ही जो लोग आएंगे उन्हीं को हम गुरु दीक्षा देंगे। कृपा करके 1 भी ना बजाए, 11:30 बजे ही सब लोग आ जाए, ज़्यादा वक्त ना लगाए। क्योंकि अगर हम बोलना शुरू करें तो हो सकता है कि आप थोड़ा देर से आए और उस वक्त तक हमने कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें आपको बताई हो, वो आपसे छूट गई हो, वो आप सुन ना पाए। तो कृपा करके ऐसा ना करिए। भक्ति भाव से, श्रद्धा से, ये वरिष्ठ हनुमान के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर अगर शुद्ध भक्ति रहेगी, राम जी के ऊपर अगर आपकी शुद्ध भक्ति रहेगी, अगर आपकी भक्ति सच में सच्ची है, तो ध्यान में रखिए वरिष्ठ हनुमान आप किसी भी हालत में आएंगे ही आएंगे। आपका मन, आपके इष्ट, आपके जितने भी योग संयोग रहेंगे वो आपको यहाँ तक खींच के लाएंगे ही लाएंगे। आप जो हमारे पीछे मूर्ति देख रहे हैं, यही वरिष्ठ हनुमान जी की वो सिद्ध मूर्ति है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप में हनुमान जी ही मानते हैं। तो ये सारी योग संयोग आपके जुड़ेंगे तो आप किसी भी हालत में यहाँ पे पहुँच ही जाएंगे। तो नियम का पालन और गुरु के प्रति श्रद्धा, बस इन्हीं 2 चीज़ों से भवसागर जो है हमारा जीवन को पार किया जा सकता है। आगे हम बहुत जानकारी देंगे इस विषय पे, आज के लिए बस इतना ही। तो कृपा करके जिनको भी आना है, वरिष्ठ हनुमान 11:30 बजे रविवार को 21 तारीख को आएंगे। और यहाँ पे अगर माला आप लेके आएँ, कोई भी माला चलेगी, लेकिन अगर तुलसी की माला हो तो बहुत आनंद रहेगा। 108 मन के जिसमें रहें, ऐसी माला आप लेके आएँ तो बहुत आनंद रहेगा। अगर तुलसी ना प्राप्त हो तो कोई भी माला और चलेगी, ऐसा कोई यहाँ पे ये नहीं है। तो आप वो माला आप लेके आए रहे, तो अगर ना व्यवस्था हो माला की तो वैसे आ जाए, कोई चिंता नहीं। क्योंकि गुरु और गुरु दीक्षा और गुरु ऊर्जा किसी साधन से बंदी नहीं होती कि ये आप धारण करेंगे तो ही गुरु प्राप्त हो जाएंगे, तो ही कृपा हो जाएगी ना। यहाँ पे वरिष्ठ मन में ऐसा आडंबर नहीं है। क्योंकि एक जगह पे कहा गया है कि पूजा जब तप नियम आचारा, नहीं जानत कछुदास तुम्हारा, बजरंगमान में ये कहा गया है। तो हनुमान जी को किसने बोला कि ये आवश्यक वो आवश्यक, ना किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, राम बोलो सब काम काफ़ी है। तो यही वरिष्ठ हनुमान में चलता है। तो आप आइए, जब आपका वक्त आया हो, प्रारब्ध आया हो और योग संयोग आया हो और जीवन में नई दिशा का प्रारंभ होना हो, तो वरिष्ठ हनुमान आप आएंगे ही आएंगे, नहीं तो दर बदर भटकते रहना ये तो तय है। कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से वरिष्ठ हनुमान जी को अनुभव किया जा सकता है। भले आज हमारे पास व्यवस्था कम हो, हनुमान जी छोटे से स्थान में रहते हो, कोई चिंता नहीं। हमें राम जी पे और अपने इष्ट पे इतना भरोसा है कि आगे जाके भविष्य में वरिष्ठ हनुमान पूरे विश्व के लिए एक आकर्षण का केंद्र और खोज का केंद्र रहेगा। इसलिए सब निश्चिंत होकर आए। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास ये स्थान है। कृपा करके व्हाट्सअप करके ही आए, व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिया जाएगा। और यहाँ पे सबका स्वागत है जो आना चाहते हैं। सब चीज़ें, दरबार निःशुल्क रहता है, कोई भी चार्जेस पैसे यहाँ पे नहीं। गुरु दीक्षा के लिए भी कोई चार्जेस पैसे नहीं, सब निःशुल्क है। अगर स्वेच्छा से कोई यहाँ पे दान धर्म करना चाहता है तो स्वागत होता है, कोई चिंता नहीं। ना करना चाहे तो भी स्वागत होता है, पैसे से तो बंदा नहीं सब कुछ। तो जिनको आना है वो आए। और गुरु पूर्णिमा है दिन, गुरु के ऊपर लुटाने के लिए अपनी श्रद्धा सब नौछावर हो जाए गुरु के ऊपर। प्रत्यक्ष अगर राम रहेंगे तो क्या क्या अर्पण हो जाएगा। भक्ति तो अर्पण स्वीकार करेंगे वो, तो यहाँ पे भी भक्ति अर्पण होगा। जिनको भी स्वेच्छा से कोई चीज़ अगर करनी हो तो उसका स्वागत होता है, कोई चिंता नहीं। आप आए, वक्त अगर आपका आया हो तो आप किसी भी हालत में यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। व्हाट्सअप करके आए कृपा करके। आप सबका स्वागत है। वरिष्ठ हनुमान की जय। जय श्री राम।